दोस्तों, आलस्य मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं और उनमें उस कार्य को करने की क्षमता भी होती है, लेकिन वह अपने आलस्य की वजह से उस काम को शुरू नहीं कर पाते। अपनी आलस्य की वजह से आज का काम कल और कल का काम परसों पर टालते रहते हैं, जिसके कारण वे अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल नहीं हो पाते, जिससे उनका मन हमेशा अशांत और बेचैन रहता है, जिसका उनके व्यावहारिक जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यदि आप भी अपने आलस्य से परेशान हैं और आपका भी किसी काम में मन नहीं लगता और आप अपने काम को कल के लिए टालते रहते हैं, तो अब आपको अपने आलस्य को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं जो बौद्ध कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है इस कहानी के माध्यम से आप अपने आलस्य से बहुत जल्द पीछा छुड़ा सकते हैं। इसलिए आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिएगा। एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, महात्मा, मुझे बहुत आलस्य होता है, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूं वह कर नहीं पाता। कृपया आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम्हें आलस्य होता है? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हाँ महात्मा, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम आलसी हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, तो तुम ऐसे आलस्य से परेशान हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मा। फिर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या होता है, लेकिन यह जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि मनुष्य के भीतर जो कुछ भी स्वाभाविक रूप से है, इसका कुछ न कुछ उपयोग जरूर है। यह बुरा या अच्छा नहीं है। आलस्य एक भावना है, यह एक विचार है जिसे हम अनजाने में अपने द्वारा निर्मित करते हैं। उस आदमी ने पूछा, लेकिन कैसे महात्मा? फिर बुद्ध ने कहा कि आलस्य के जन्म होने के दो कारण हैं। पहला शारीरिक कारण और दूसरा मानसिक कारण। जब हम अपने शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसमें अपने आप में जीवन शक्ति न हो, तो हमारे शरीर में सुस्ती पैदा हो जाती है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का दूसरा कारण गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना है। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बौद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ सीधी होती है, जब वे सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से में दबाव नहीं होता है, और जब वे चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल होता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठना है। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ महात्मा, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो जब तुम रात में सोने का सही समय निर्धारित करोगे। प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि सच यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। फिर उस आदमी ने बुद्ध से पूछा, लेकिन हमें यह कहां से शुरू करना चाहिए? जैसे ठीक से खाना, ठीक से बैठना, ठीक से लेटना, ठीक से चलना या सुबह जल्दी उठना। तब बुद्ध ने कहा, अभी से शुरू करो। इस समय तुम जो भी कर रहे हो ध्यान से करो। पहले तुम आलस्य को मन के स्तर पर समझ लो। वैसे तो अधिकांश स्थितियों में मन ही शरीर में आलस्य पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत मान्यताएं हैं। हमें लगता है कि हम पिछली बार ऐसा नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तो आलस्य अपने आप हम पर हावी हो जाता है।
एक और कारण है बेकार और आलसी लोगों के समाज में रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे अंदर नहीं होता, लेकिन अन्य लोगों की वजह से यह हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों से जुड़ते हैं। तब उस व्यक्ति ने बोला, हाँ महात्मा, यह बिल्कुल सच है, मैंने भी इसका अनुभव किया है। फिर बुद्ध ने कहा, तीसरा कारण है मन की स्पष्टता का अभाव। मान लो तुम जंगल में खो गए हो और शाम भी हो गई है और तुम नहीं जानते कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो ऐसे में क्या तुम आलसी होकर लेट जाओगे या अपने घर का रास्ता ढूंढोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं घर के रास्ते की तलाश करूंगा। तभी बुद्ध ने कहा, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर घर का रास्ता नहीं मिला तो क्या करोगे? व्यक्ति ने कहा, मैं फिर भी रास्ते की तलाश करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, आलस्य मनुष्य को तभी पकड़ता है जब उसके पास अनेक विकल्प हों। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग पूरी तरह से खाली रहेगा। यदि तुम व्यायाम करने में सक्षम नहीं हो तो यह तुम्हारे मन की स्पष्टता की कमी के कारण है। तुम भविष्य में होने वाली बीमारियों को नहीं देख पा रहे हो। तुम उन बीमारियों के कारण होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हो। आगे गौतम बुद्ध ने कहा, आलस्य का चौथा कारण है कि किसी भी कार्य को करने का कोई कारण न होना। मान लो तुम सड़क पर कहीं जा रहे हो और काफी दूर तक चलने के बाद तुम थक जाते हो, अब और चलने का मन नहीं करता, आलस्य हो रहा होता है। तभी तुम एक शेर को अपने पीछे दौड़ते हुए देखते हो, तो ऐसी स्थिति में तुम अपने आलस्य के कारण वहीं रुके नहीं रहोगे। तो इस बात को समझ लो कि आलस्य तुम्हें वह काम करने से रोकता है जिसके करने का कोई बड़ा कारण नहीं होता। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, धन्यवाद महात्मा, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। तब भगवान बुद्ध ने उस आलसी व्यक्ति से कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्टता हो या कुछ करने का कोई बड़ा कारण हो, वहां आलस्य कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको महात्मा बुद्ध की इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।